सब कुछ ये किया सुपर किंग ने और एक इक़्तिदार से निकाला इमरान खान साहब को, और इनका ख्याल ये था कि बस हमने निकाल दिया और साजिश हो गई है और मलबा डालेंगे और फिर उसके बाद गलियां उंजन सुंजियां विच मिर्ज़ा यार फिरे ये जो सारा करप्ट टोला है, बेईमानों का टोला, अरबों रुपए की टीटियाँ लगाने वाला, इसको मुसल्लत कर दिया कि लो जी आप अपने माफ़ीनामे करवा लो और इमरान खान तो ख़त्म हो गया। लेकिन वो कहते हैं ना, मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज। वो जो ऊपर बैठा हुआ है, वो जो फैसले करता है, वो जो जानता है, वो जो समझता है, अल्लाह की शान है, कोई उस तक नहीं पहुंच सकता। क्या हुआ कल आप देखें कि इन्होंने कितनी गिरफ्तारियां कर रहे हैं सहाफ़ियों को। हमारे यार अरशद शरीफ को शहीद किया इन्होंने। साबिर शाकिर जो है वो बेचारा बाहर भागने पर मजबूर हुआ। डॉक्टर मोईद पीरज़ादा यहाँ से भागने पर मजबूर हुआ। अयाज़ अमीर के साथ इन्होंने क्या किया, इमरान रियाज के साथ इन्होंने क्या किया, हमारे अपने यहाँ पर जमील फारूकी के साथ इन्होंने क्या किया, लोगों के साथ जो कुछ भी किया, आज़म स्वाति के साथ क्या किया, शहबाज गिल के साथ, फवाद चौधरी के साथ, फिर शेख रशीद के साथ जो कर रहे हैं। लेकिन ना आवाम पीछे हटे, ना ये लीडर पीछे हटे। कल मुराद सईद सिर्फ नॉमिनेशन पेपर देने चला गया सवात मालाकंड, तो वहाँ पर लोग किस तरह इकट्ठे हुए। ठीक है, ये लुटेरे, ये गद्दार, ये चले गद्दार तो मैं नहीं कहता, लेकिन ये बेईमान जिनके ऊपर चार्जेस हैं, ये हुक्मरान है, ये हमारे दे आर द वंस हु आर कॉलिंग शॉट्स। लेकिन वो गरीब आदमी जो असल स्टेक होल्डर है, जिन्होंने इस मुल्क को बनाया, वो इसमें तब्दीली चाहते हैं। वो आज भी हक सच के साथ खड़े हैं, आप उन्हें झुका नहीं सकते। अरशद शरीफ हमारा यार, जान दे दी उसने, लेकिन आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है और बोल रहा है खून उसका। और इंशाअल्लाह वो दिन आएगा जिन लोगों ने उसके साथ ये किया, वो लोगों के सामने एक्सपोज होंगे। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में वो अस खुद नोटिस की समाअत भी थी। मैं बहुत एहतराम है हमारी अदलिया का, और जजेस ज़ाहिर है वो जो गुफ्तगू कर रहे थे, आज उन्होंने जो पॉइंट्स उठाए बड़े ज़बरदस्त पॉइंट्स भी थे उनमें, लेकिन ये हुकूमत टस से मस नहीं हो रही, कोई टेंजिबल एविडेंस लेके नहीं आई। लेकिन एजाजुल हसन साहब ने ये कहा कि 3 इसके हिस्से हैं। सबसे पहले पर्चे किसने दर्ज किए यहाँ पर, जिसकी वजह से ये खतरा महसूस हुआ अरशद शरीफ को और वो यहां से भागा। फिर दुबई में क्या हुआ, उसको मजबूर किया वहां से, दुबई से भी उसको ताकि निकाला जाए। और जो कीनिया है वो तो तीसरी आखिरी, वो जहां पर गोली चलाई गई, वो तो दैट इज वो डिफरेंट एक चीज है। तो आपने अभी क्या किया, राजा आमिर अब्बास साहब मौजूद थे, कोई उनके पास जवाब नहीं था। वो जो खड़े हुए थे वहाँ पर अटर्नी जनरल, डिप्टी अटर्नी जनरल या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, ऐसा लग रहा था जैसे इन्होंने आबे हयात पिया हुआ है। ऐसा लग रहा था जैसे कभी खुदा के आगे इन्होंने पेश नहीं होना। एक बड़ी अदालत के सामने भी इंसान जवाबदेह है, कुछ भी नहीं था, एक बेहिस्सी थी। और इस पर भी बयान के अरशद शरीफ की फैमिली को, उनकी वालदा को वकील नहीं मिल रहा है यार, तो इंसाफ कहाँ से मिलेगा। राजा आमिर अब्बास समी साहब, आपने अभी ये मुराद सईद का क्लिप चलाया और उसमें एक गाना भी चल रहा था, और यकीन करें कि ये जो आवाम थी, ये कोई आटे के लिए, अपनी गुर्बत के लिए या अपने बच्चों के लिए ये आई थी, वतन से मोहब्बत के लिए, और गाना भी यही था। और ये सब अपनी ज़मीन से मोहब्बत करने के लिए और उसकी रखवाली करने के लिए इकट्ठे हुए थे कि वतन से बढ़ के ये हमारी माँ है। और अभी आप अरशद शरीफ की बात कर रहे हैं, शहीद की, उसका जनाजा अगर आप देखते तो वो किसी एंकर के लिए या किसी ऐसे नैरेटिव के लिए नहीं आया था, वो इसलिए आया था कि उन्हें पता था कि ये शख्स वतन से मोहब्बत करता है, की बात कर रहा है, और सच के ये साथ वतन के लिए बात करता है, और इसके दिल में सिर्फ और सिर्फ वतन का प्यार है, जिसके लिए वो यहाँ से भी गया, मजबूर हुआ, यहाँ से वो दुबई चला गया, दुबई से मजबूर होके उसको निकाला गया और वो चला जाता है केनिया, जहाँ पे उसे अल्टीमेटली एग्जीक्यूट कर दिया गया, असैसिनेट कर दिया गया। बिल्कुल आपने सही वर्ड कहा, इसलिए कि सर में गोली मारी गई, सर में गोली मारते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए। और यही बात आज जब पूछी गई कि जनाब आप तो एग्जीक्यूशन पे डायरेक्ट चले गए हैं उस कमेटी से, एग्जीक्यूशन तो एक ऐसा अमल है कि जो अल्टीमेट था, बट ये एग्जीक्यूशन, ये असैसिनेशन, ये शहादत किसी चीज़ का नतीजा है कि वो वहाँ तक कैसे लास्ट स्टॉप तक पहुँचा। स्टॉप ए पाकिस्तान, स्टॉप बी दुबई। आप बताइए कि अगर वहाँ की गवर्नमेंट
जो कि पहले तो आपसे ताउन कर रही थी, अभी आप कहते हैं नहीं कर रही। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था कि वो कौन सी वजूहात अचानक से हो गई हैं कि अब केन्या की गवर्नमेंट ताउन नहीं कर रही। अच्छा, और एक आखिरी बात करूंगा, मुझे पता है, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूं, लेकिन मैं यहां पर यह बताना चाहता हूं, जो गैरतमंद कौमें हैं या जो जिनको एहसास होता है अपने शहरियों का, वो लोगों को चाहे उन्होंने जुर्म भी किए हो नहीं छोड़ती। अरशद शरीफ तो एक मासूम आदमी था, इस मुल्क के लिए लड़ रहा था और अपनी जान बचाने के लिए गया था, क्योंकि वो लड़ाई लड़ रहा था माफिया से। डेनियल पर्न का कत्ल हुआ यहाँ पर, अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ जो किया, जिस तरीके से हुकाम को मजबूर किया, और फिर उसके बाद आप ये देखें, यानी ताल्लुकात तक ख़त्म करने पे आ गए वो, और पता नहीं क्या कुछ करना पड़ा पाकिस्तान की हुकूमत को। और फिर उसके बाद रेमंड डेविस, जिसने लाहौर में गोलियां मारी पाकिस्तानियों को, और किस कदर बेहयाई से हमने, उसके पास कोई डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी नहीं थी, झूठ बोला इन सब ने। ये शहबाज शरीफ वजीर आला था, और ये हुकूमत जो थी पीपल्स पार्टी की थी मरकज़ में, ये सारे वही जो अमेरिका के एजेंट हैं, उनके स्टूज हैं अमेरिकी हुकूमत के, इन्होंने किस तरीके से उसको निकाला। तो ये क्या मालूम करेंगे कि अरशद शरीफ को किसने कत्ल किया, क्योंकि वो तो जब खुद अपने ही हाथ खून में रंगे हुए हों, जब खुद ही शामिल हों, यही हुकूमत थी जिसने अरशद शरीफ पर ज़िंदगी तंग की, ज़मीन तंग की, और वो यहाँ से भाग कर गया। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।